नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दर्शकों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने जा रहे हैं जो कि धर्म से संबंधित हैं और एक साधक के द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इन प्रश्नों को और जानते हैं इनके उत्तरों के संबंध में। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी इसका उत्तर अवश्य बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग का अपना कोई आकार नहीं है। यानी जब कोई स्वर्ग जाता है तो उसे वहाँ उसके मन का ही सर्वश्रेष्ठ नज़ारा दिखता है। इसी को कुछ लोग मानते हैं कि स्वर्ग पृथ्वी के जैसे साकार आकार का है और वहाँ मन के आधार पर नहीं बल्कि ब्रह्मदेव ने इसने रचा है, वही दिखता है जैसे पृथ्वी में दिखता है। तो सच क्या है, प्लीज अच्छे से बताइएगा। देवलोक की किन्नरी क्या स्त्री और पुरुष के मध्य की होती है, या फिर किन्नरी जो है वो स्त्री जाति की ही होती है? कौन सी यक्षिणी सबसे सौम्य मानी जाती है? यक्षिणी या किन्नरी साधना के बाद साधक ऐसा क्या करे कि मृत्यु के बाद उसे इस योनि में जबरदस्ती न जाना पड़े? और इसी प्रकार की कोई भी साधना कितने समय तक करनी चाहिए, उसकी समय नियमावली कितनी होनी चाहिए? ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। इन्होंने पूछा है कि अगर स्वर्ग का कोई आकार नहीं है और स्वर्ग कोई जाता है तो उसको उसके मन का सर्वश्रेष्ठ नज़ारा दिखता है, या फिर स्वर्ग जो है वह पृथ्वी के ही आकार का है और वैसी ही एक जगह है जहाँ की रचना ब्रह्मदेव ने की है। तो इसके संबंध में जानिए हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन है कि हमारा जो स्वर्ग है वह अत्यंत ही विस्तृत और बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसकी ओर छोर का पता नहीं है। इसी में हमें इंद्रपुरी यानी इंद्र देवता के रहने का स्थान, वरुण लोक, विभिन्न प्रकार के अन्य जितने भी लोक हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। और स्वर्ग में सभी प्रकार के सुख साधन उपलब्ध रहते हैं। लेकिन इन स्वर्ग में प्रश्न ये पूछा गया है कि स्वर्ग जो है वह मन का सर्वश्रेष्ठ नज़ारा है या वास्तविक में कोई लोक है। तो हम इस प्रश्न को समझने के लिए इस बात पर आते हैं कि वास्तव में हमारा शरीर स्वर्ग जाता है या फिर हमारा आत्मा स्वर्ग जाती है। तो स्पष्ट रूप से यह बात तो सभी जानते हैं कि कोई भी सशरीर स्वर्ग नहीं जाता है। केवल कुछ ही ऐसे दैवीय शरीर हैं जो स्वर्ग साक्षात गए थे। त्रिशंकु ने जाने की कोशिश की तो वह बीच में ही लटक गए, इसीलिए उनका नाम त्रिशंकु पड़ गया। महाभारत में केवल युधिष्ठिर स्वर्ग सशरीर जा पाए थे, बाकी सारे पांडव पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार हम रावण को देखते हैं, वह स्वर्ग तक सीढ़ियां लगा सकता था लेकिन वह भी मृत्यु के बाद ही वहां जा पाया था। तो इससे यह तो स्पष्ट होता है कि स्वर्ग जैसी कोई वास्तविक स्थिति या जगह है, लेकिन यह साधारण मनुष्यों के रहने की जगह के लिए नहीं बनी हुई है। क्योंकि साधारण मनुष्य सांस लेता है, सांस छोड़ता है, मल त्याग करता है, भोजन करता है तो मल का त्याग भी करता है। लेकिन ऐसी स्थितियां उन दैवीय शरीरों की नहीं होती। हमारा सूक्ष्म शरीर ही मृत्यु के बाद ऐसी जगहों पर जाता है। सूक्ष्म शरीर को ही कष्ट होता है। कई लोग यह पूछते हैं कि जब आत्मा किसी प्रकार से उसे कष्ट नहीं हो सकता है, ना उसे आग जला सकती है, ना ही पानी गीला कर सकता है, ना ही उसका विनाश हो सकता है, तो फिर उसे दर्द कैसे हो जाता है? तो असल में दर्द सूक्ष्म शरीर को होता है। असल में हमारे शरीर में जैसे हम किसी भी शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसी का रूप, रंग, आकार ग्रहण कर लेती है। उसी की सोच, उसके जैसे ही वो बनने की कोशिश करती है और वैसी ही हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि
एक पानी का बर्तन लीजिए, चाहे वो जग के आकार का हो या फिर कोई कनस्तर हो या बाल्टी हो, पानी उसमें भरेंगे तो वही आकार पानी ले लेगा। आप खुद ही देखते हैं। वैसे ही आत्मा होती है, जिस भी शरीर में वह प्रवेश करती है बिल्कुल वही आकार वह ले लेती है। इसीलिए उसकी भावनाएं, इच्छाएं, सोच, व्यवहार सब कुछ उस शरीर के जैसा ही हो जाता है। और वह शरीर जब तक जीवित है वह कैसे रहा, उसने क्या कर्म किए, क्या देखा, अपनी पांचों इंद्रियों से क्या क्या ग्रहण किया, उसी के अनुरूप वह शरीर भी बन जाता है। यही सूक्ष्म शरीर होता है। यही सूक्ष्म शरीर क्योंकि शरीर से जुड़ा हुआ होता है, इसके अंदर वो सारी भावनाएं और वही स्वभाव बन जाते हैं। इसीलिए इसे कष्ट भी होता है, इसे दुख भी होता है, यह परेशान होता है और तृप्त नहीं हो पाता है जब तक कि वह यह ना जान पाए कि मैंने जिसका आकार ग्रहण कर लिया वह तो कब का पृथ्वी पर मुक्त हो चुका है। पंच महाभूत का बना हुआ शरीर वहीं छूट जाएगा। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा का रूप हूँ और मुझे केवल ज्योतिर्मय बने रहना है। लेकिन यह आभास और ज्ञान वह भूल जाता है, इसीलिए केवल स्वर्ग आदि लोगों तक ही जा पाता है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि मन का सर्वश्रेष्ठ नज़ारा दिखता है वह भी सत्य सोचते हैं, और जो लोग यह सोचते हैं कि यह एक ऐसा लोक है जहाँ पर जाकर आनंद पूर्वक जीवन बिताया जा सकता है वह भी सत्य समझते हैं। लेकिन दोनों में ही एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर उसका यही है कि शरीर नहीं बल्कि हमारा ही सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के रूप में विद्यमान होता है, जिसे हम मानते हैं आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ एक ऐसा आवरण है जो स्वर्ग में जाकर आनंदित होता है, सुखों का भोग करता है। क्योंकि जैसे सुखों का भोग उसने पृथ्वी पर किया, उन सुखों की स्मृति उसके अंदर विद्यमान रहती है। जैसे अगर उसने शारीरिक रूप से भोग किया है तो वह अप्सराओं के साथ भोग करेगा तो उसे उसी आनंद की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार उसने धरती पर रहकर अच्छे अच्छे व्यंजन खाए हैं तो वहाँ जाकर अच्छे अच्छे व्यंजनों को जब वह ग्रहण करेगा तो उसे उन्हीं तरह की तृप्ति और सुख प्राप्त होता है। सुख जो है वो मन का विषय है और यह उसके अंदर विद्यमान रहता है। इसलिए मन का ऐसा अद्भुत नज़ारा होता है जिसमें सुखों की कोई कमी नहीं होती, और जो जो इच्छाएं उसकी रह गई हैं वह सारी इच्छाएं उन स्थानों में वह प्राप्त कर लेता है। इसीलिए स्वर्ग वास्तविक भी है और आभासीय भी है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि देवलोक की किन्नरी क्या स्त्री और पुरुष के मध्य की होती है या फिर किन्नरी स्त्री जाति की ही होती है। देखिए, किन्नरी को आप या किन्नर शब्द को आप पृथ्वी से जोड़कर देख रहे हैं, इसीलिए आप ऐसा पूछ रहे हैं। पर वास्तव में जो देवलोक की किन्नरी शक्ति होती है, पहले भी बता चुका हूं कि स्वर्ग में निवास करने वाली आत्माएं सूक्ष्म शरीर होते हैं, इच्छाओं के अनुरूप होते हैं। अगर आज की परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो जिन्हें हम गे और जिन्हें हम लिस्बेनियंस कहते हैं, जैसा कि समाज में ऐसी परंपरा प्रचलित हो गई है पुरुष और स्त्री में, लगभग इसी तरह की इनकी भी इच्छाएं होती हैं। और ये जब मरते हैं और कर्म फिर भी इन्होंने अच्छे किए होते हैं, अच्छी सोच रखी होती है, लेकिन इस मामले में गड़बड़ होते हैं, वही किन्नर या किन्नरी बन करके स्वर्गलोक में निवास करते हैं। अब इनके अंदर पुरुष शक्ति भी मौजूद है, स्त्री शक्ति भी मौजूद है। मान लिया किसी स्त्री ने इन्हें सिद्ध किया तो उसकी अगर कामेच्छा को यह समझते हैं तो उसके लिए यह पुरुष भी बन जाते हैं, और यही अगर कोई पुरुष साधना करता है तो उसके लिए स्त्री बन करके उसे आनंदित करते हैं। इसलिए वास्तव में तो किन्नरी स्त्री ही होती है, किंतु अगर उसका साधक चाहता है और वह कोई स्त्री ही है तो वह उसके लिए पुरुष का भी रूप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा किन्नरियों के वास्तविक रूप और स्वरूप के बारे में भी वर्णन होता है कि उनके अंदर एक जानवर का स्वरूप भी विद्यमान रहता है। इसलिए कई
किन्नर या किन्नरी जो देखने और अनुभव करने में आए हैं, उनका मुख किसी का बंदर, किसी का घोड़ा, किसी का ऊंट, किसी का हिरन इत्यादि का भी रूप होता है। यहाँ सीमितता है पुरुष और स्त्री के रूप में, लेकिन किन्नर में या किन्नरी शक्ति में वह जानवर, पशु, पक्षी, मनुष्य और स्त्री पुरुष सभी के रूप और स्वरूप में रहने की विद्या और स्वभाव उनके अंदर पहले से विद्यमान रहता है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि कौन सी यक्षिणी सबसे सौम्य होती है। तो देखिए, इस संबंध में मैंने बता रखा है और ग्रंथों में भी वर्णन है कि 8 प्रकार की यक्षिणियां हैं। यह सौम्य साधनाओं की कैटेगरी में ही आती हैं और ये जितनी भी 8 प्रकार की यक्षिणी हैं, यह क्रोधित इतनी जल्दी नहीं होती हैं। साधना किसी की भी कीजिए, शक्तियां आपकी परीक्षा लेंगी, लेकिन जैसा किसी शक्ति का स्वभाव होता है उसी के अनुसार वह आचरण भी करती है। तो अगर आप भय से प्रभावित होते हैं या उग्र साधनाओं से दूर रहना चाहते हैं तो सदैव सौंदर्य साधनाएं करनी चाहिए। यानी कि जहाँ श्रृंगार रस हो, जहाँ सौंदर्य हो, वहीं आपको प्रेम, भोग और सुख की प्राप्ति अवश्य होगी और ऐसी ही यक्षिणियों का चयन ज्यादातर साधक करते भी हैं और करना भी चाहिए। उग्र केवल उनके लिए है जो लोग भयंकर प्रयोग करना चाहते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और भयंकर कर्मों को करने वाले साधकों को ही उग्र शक्तियों को प्रसन्न करने की इच्छा रहती है। ये जितनी भी उग्र शक्तियां हैं, ये बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं, लेकिन उतनी ही ज़्यादा निर्दयी भी होती हैं। इसलिए किसी भी साधना का चुनाव अपने गुरु से पूछकर अपने स्वभाव के अनुरूप ही करना चाहिए। अब आपने अगला प्रश्न पूछा है कि यक्षिणी या किन्नरी साधना के बाद साधक ऐसा क्या करे कि मृत्यु के बाद इस योनि में जबरदस्ती ना जाना पड़े। तो इस प्रश्न का उत्तर तो मैं बहुत पहले हर प्रकार से लगभग दे चुका हूं। मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि अगर कोई साधक गुरु मंत्र से दीक्षित है, गुरु मंत्र अनुष्ठान कर लेता है, तो फिर उसे यह शक्तियां अपने पास नहीं खींच सकती, केवल एक शर्त पर कि उसने गुरु मंत्र छोड़ दिया हो। क्योंकि जब हम गुरु मंत्र की शरण आजीवन रखते हैं, याद रखें आजीवन, स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि आजीवन का मतलब होता है पूरी जिंदगी। आपने अगर पूरी जिंदगी गुरु मंत्र की शरण ले रखी है, आपने उसका जाप पूरे जिंदगी भर किया है, भले ही 1 माला करते हो रोजाना, तो आप शरण में माता की हैं। इसलिए कोई शक्ति आपको खींच नहीं सकती है, आपके लोक में, अपनी दुनिया में नहीं खींच सकती है वो। लेकिन अगर आप सिर्फ कोई शक्ति साधना कर रहे हैं, यक्षिणी की, किन्नरी की, अप्सरा की, योगिनी, भैरवी इत्यादि, तो आपको मृत्यु के बाद तो उसके साथ जाना ही पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने गुरु मंत्र साधना आजीवन की और आजीवन उसने ऐसी शक्तियों की भी उपासना लगातार की है, तब क्या होता है। तो इसका एक विशिष्ट प्रकार से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे में वह साधक उस लोकों से होते हुए ऊपर के लोकों की ओर गमन करता है। इसको इस तरह समझिए, मान लिया किसी ने एक यक्षिणी की साधना की, उसके बाद योगिनी की साधना की, उसके बाद भैरवी की साधना की, तो जब उसकी मृत्यु होगी तब क्या होगा कि वह सबसे पहले यक्षिणी के लोक में जाएगा और यक्षिणी कहेगी यहाँ रुको, तो वो कहेगा कि मैंने गुरु मंत्र का जाप किया है, मैं सिर्फ आपका लोक देखने के लिए आया था, और वह उसके बाद सीधे
योगिनी के लोक में चला जाएगा। योगिनी कहेगी आप यहाँ विश्राम कीजिए, मेरे साथ जीवन सुख से बिताइए। तो वो कहेगा कि मैंने आजीवन गुरु मंत्र का जाप किया है, मैं तो सिर्फ आपका लोक देखने के लिए आया था। और इसके बाद वह भैरवी लोक की ओर चला जाएगा। भैरवी लोक में भैरवी कहेगी कि हे मेरे भैरव, आप यहाँ विराजित होइए, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको समस्त सुख प्रदान करूंगी। तब फिर वह साधक कहेगा हे भैरवी देवी, मैं तो सिर्फ आपका लोक देखने आया था, मैं तो आजीवन गुरु मंत्र का जाप किया हूँ। इस प्रकार ऐसा साधक जिसने गुरु मंत्र आजीवन जाप किया है, कभी छोड़ा नहीं है, याद रखिए हर मंत्र गुरु मंत्र नहीं होता, केवल महामंत्र और वो भी गुरु से प्राप्त होने वाला देवी माँ का मंत्र जो है वह गुरु मंत्र के रूप में प्रतिष्ठित होता है। उस मंत्र की व्याख्या क्या है, उसका अर्थ क्या है, क्या वह इन लोकों से ऊंचा है। मान लिया आपने किसी ऐसे गुरु को चुना है जो कि यक्षिणी के साधक हैं और उन्होंने कोई यक्षिणी का मंत्र दिया है और आपने भैरवी की साधना की आजीवन, तो आप पहले यक्षिणी लोक में जाएंगे, फिर भैरवी लोक में चले जाएंगे। और क्योंकि जो गुरु मंत्र था वह छोटा था, वो भैरवी से कम श्रेणी का था, तो यह बात भी समझनी आवश्यक है कि कौन से गुरु से आपने कौन सा गुरु मंत्र प्राप्त किया है, क्या वो सर्वोच्च है। अगर वो सर्वोच्च मंत्र है तो इन सारी शक्तियों का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ मृत्यु के बाद इनके लोकों से होकर गुजरना अवश्य पड़ता है, क्योंकि आपने इनकी साधना की थी। तब यह शक्तियां आपको प्रलोभन बहुत देती हैं, लेकिन क्योंकि जिसने गुरु मंत्र का आजीवन जाप किया है वह इस बात को उस वक्त समझ जाता है कि मेरे अंदर इतनी तपस्या और ऊर्जा मौजूद है कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, और आगे की लोक की ओर गमन कर जाता है। यह एक अत्यंत ही गूढ़ और गोपनीय ज्ञान है जो कि मैं आपको आज बता रहा हूँ, आपको कोई ऐसे नहीं बताएगा। और इसी प्रकार अंतिम प्रश्न जो आज पूछा गया है कि सिद्धि की प्राप्ति के लिए आखिर कितने दिन तक साधना कर सकते हैं। तो बाकी जो साधनाएं मैं करवाता हूं, जैसे कि यक्षिणी है, योगिनी है, भैरवी है, अप्सरा है, किन्नरी है, जितनी भी स्त्री शक्तियां हैं खास तौर से, और जो भी पुरुष शक्तियां हैं जिनकी साधना साधक करना चाहता है, अगर हम बड़े देवी देवताओं की बात करें जो मोक्ष देने में सक्षम है, उनकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही, क्योंकि उनकी सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होती, बल्कि उनकी कृपा ही प्राप्त होती है। गुरु मंत्र की भी कृपा प्राप्त होती है, इष्ट देवता के मंत्र की कृपा प्राप्त होती है, सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। सिद्धि का मतलब होता है कि उस देवता का पूरी तरह आपके वश में हो जाना। जैसे अगर कोई कहे मैंने नारायण को वश में कर लिया, मैंने शिव को वश में कर लिया, मैंने माता दुर्गा को वश में कर लिया, तो वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। ऐसे में लेकिन अगर कोई कहे मैंने इस यक्षिणी को वश में कर लिया है, वह सिद्ध है मुझसे, योगिनी मुझसे सिद्ध है, भैरवी मुझसे सिद्ध है, किन्नरी मुझसे सिद्ध है, अप्सरा मुझसे सिद्ध है, तो वह सिद्ध होती है और आपके इच्छा अनुसार ही पूरी कार्य करती है। जैसा आप आदेश देंगे बिल्कुल वैसा ही करेगी। लेकिन प्रश्न ये है कि सिद्धि के लिए आखिर कितने दिनों तक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सब लोग बताएंगे आपको इतने दिनों में सिद्धि मिल जाएगी, उतने दिनों में सिद्धि मिल जाएगी। तो मैं स्पष्ट बात कहता हूँ, उनकी तरह बाकी लोगों की तरह मूर्ख नहीं बनाना है, क्योंकि कोई अपना समय दे रहा है, मेहनत कर रहा है और उसे फल प्राप्त ना हो तो उसे बहुत कष्ट होता है। देखिए, आज का एक तो पुरुष सिद्धिवान इसलिए भी नहीं रह गया है क्योंकि वह सांसारिक कार्यों में पूरी तरह फंसा हुआ है। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि किसी ब्रह्मचर्य को धारण कर सके, अपने क्रोध को रोक सके, अपनी वासनाओं को अपने नियंत्रण में रख सके, अपनी लालच को पूरी तरह से दबा सके। वो नहीं कर पाता है, इसलिए सिद्धि नहीं मिल पाती है। और शक्तियाँ बराबर आपकी तब तक परीक्षा लेती ही रहती हैं, आपको पता नहीं, लेकिन आपके पीठ पीछे हर दिन साधना के बाद आपकी परीक्षा होती ही रहती है। जब सभी प्रकार की परीक्षाओं में व्यक्ति उत्तम हो जाता है, सफल हो जाता है, तभी उसको पूर्ण सिद्धि की प्राप्त होती है।
सिद्धियों में जो समय लिखा होता है कि जैसे लिखा है 11 दिन में सिद्धि, 1 दिन में सिद्धि, 21 दिन में सिद्धि, 41 दिन में सिद्धि या फिर 6 महीने इत्यादि में सिद्धि, इसका मतलब होता है आपकी बात मंत्र के द्वारा उस देवी या देवता के लोक तक और उसके हृदय तक मंत्र के रूप में टकरा कर पहुंच जाना। लेकिन इसे हम सिद्धि नहीं मान सकते। इसका मतलब यह है कि आपका संपर्क वहां तक हो चुका है, लेकिन वो साधक की कितनी परीक्षा लेगा और कब तक लेगा और कब वह सफल करेगा, उसे नहीं सफल करेगा, साधक उसे जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, यह अलग प्रश्न है। तो मेरे हिसाब से और कई हजार लोगों के तपस्या, पूजा पाठ और उन सब के अनुभव के आधार पर मैं आज आपको बता रहा हूँ, कोई भी साधना इस तरह की, जैसे कि आप योगिनी, यक्षिणी, किन्नरी, अप्सरा, भैरवी इत्यादि की करते हैं, तो 2 वर्ष तक आपको करना चाहिए। अगर शक्ति 2 वर्ष के अंदर सिद्ध नहीं होती है तो आपको साधना छोड़ देनी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं आप पूरी तरह असफल हो चुके हैं। शक्ति को यह बात पता है, आप चाहे आप कितना भी जाप कर लीजिए, आपको सिद्धि नहीं मिलने वाली है। इसीलिए मिनिमम जितने दिन की संख्या दी गई है उतने दिन से लेकर 2 वर्ष तक साधना करनी चाहिए, कंटिन्यू रखनी चाहिए। सारे नियमों के साथ में सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होती है, अगर आप उस शक्ति को धारण करने योग्य हो गए तो। इसके अलावा गुरु मंत्र बहुत अनिवार्य है। अगर गुरु मंत्र लिए बिना आप ये सब करने जा रहे हैं तो आपकी सारी मेहनत पूरी तरह बेकार हो सकती है झटके में। हालांकि एक स्पेशल बात यह भी है, जो लोग बिना गुरु मंत्र के सीधे ऐसे जाप शुरू कर देते हैं उन्हें अच्छे अनुभव होते हैं और सिद्धि के सफलता के प्रतिशत भी पूरी तरह बढ़ जाते हैं। यह एक अद्भुत बात है। कारण क्या है? कारण यह है, शक्ति को मालूम होता है कि इसे मैं जब चाहे तब पराजित करके इसका उपयोग और उपभोग करके निकल जाऊंगी। सीधी सी बात है ना, कि जैसे अभी शेर को हिरन का शिकार करना है तो बड़े आराम से कर लेगा, उसे पता है। लेकिन शेर शेर से नहीं भिड़ता है जल्दी, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे बराबर ही सामर्थ्यवान है, इसलिए उसको अनुभव भी कम होगा, उसका सामना भी कम होगा। तो ज़्यादातर साधक लोग जब अपने आप बिना गुरु मंत्र के साधना करते हैं तो उन्हें अनुभव भी अवश्य होते हैं। इसीलिए क्योंकि शक्ति जानती है कि यह सिर्फ मेरे अनुभव तक ही सीमित रह जाएगा, इसकी शक्ति इतनी नहीं कि मुझे अपने नियंत्रण में ले सके। तो कुल मिलाकर के जो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है वो यही है कि सिद्धि प्राप्ति के लिए 2 वर्ष तक ही प्रयास करना चाहिए। इसके बाद उस साधना को छोड़कर किसी दूसरी साधना के लिए प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से यह साधना आपकी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि 2 वर्ष में आपसे वह सिद्ध नहीं हुई है। इसका मतलब या तो आपने कोई गलती कर दी है या शक्ति समझ गई है कि यह अब मुझे अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता है, इसलिए केवल 2 वर्ष अधिकतम। अब आज आपके प्रश्न से आप समझ चुके होंगे कि स्वर्ग वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां पर मन के अनुकूल सारी चीजें उतनी ही मात्रा में उपलब्ध हैं भोगों के लिए, जब तक कि आपके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। पुण्य क्षीण होने के बाद आपको फिर से पृथ्वी पर आकर मानव का जन्म प्राप्त होता है। किन्नरी स्त्री शक्ति ही होती है, लेकिन उसके अंदर पुरुष, जीव जंतु सबके गुण आ सकते हैं। 8 प्रकार की यक्षिणियां सौम्य मानी जाती हैं और साधक गुरु मंत्र का अनुष्ठान अगर कर लेता है, रोजाना जाप करता है, तो उसे मृत्यु के बाद किसी भी अन्य शक्ति के लोक में नहीं रहना पड़ता है। सिर्फ मृत्यु के समय उसे उनके लोकों से होकर के गुजरना मात्र पड़ता है और उन्हें वो कहता हुआ आगे निकल जाता है। सिद्धि केवल 2 वर्ष तक ही प्रयास करना चाहिए किसी एक शक्ति की, और इस दौरान किसी अन्य साधना को नहीं करना चाहिए, वरना सब मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो यह थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।